सोचिए, अगर आज रात 12 बजे आपकी जेब से 86,400 रुपए चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे और उस चोर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे? सही कहा ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन ठीक इसी वक्त एक ऐसा चोर है जो आपसे इससे भी बड़ा खजाना बिना शोर मचाए लूट रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप उस चोर को खुद अपने घर के अंदर बुलाते हैं। वो चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि आपकी वो आदतें हैं जो आपके दिन के 86,400 सेकंड्स यानी आपके समय को कचरे के डिब्बे में डाल रही है। आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले एक बात कही थी, जो इंसान समय और धन की कीमत नहीं समझता, उसे राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। अगर आपकी जेब खाली है तो इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आपका पिछला समय कहां खर्च हुआ था। और अगर आज आपके पास समय नहीं है तो समझ लीजिए कि आप कभी बड़ा धन नहीं कमा पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उस अकाट्य नीति की, जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में समय और पैसे के चक्रव्यूह में फंसे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में हर चीज दोबारा हासिल की जा सकती है। खोया हुआ राज्य, खोया हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ मित्र और कमाया हुआ धन भी। लेकिन जो एक चीज ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको वापस नहीं दे सकती, वो है बीता हुआ क्षण। चाणक्य नीति के अध्याय 5 में एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है, आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते तच्चेन मुधा नियते हानिस ततो अधिका चका। इसका सीधा और कड़वा मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का एक सेकंड भी दुनिया के सारे हीरे जवाहरात देकर नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए अगर आप अपने समय को बिना किसी मकसद के बर्बाद कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आप ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। चाणक्य के अनुसार समय प्रबंधन के 3 अचूक नियम। नियम 1, कल पर भरोसा करना आत्मघाती है। चाणक्य कहते हैं कि कमजोर और असफल लोग हमेशा अपने काम को कल पर टालते हैं। कल करूंगा, यह शब्द एक ऐसा धीमा जहर है जो आपके सपनों को अंदर ही अंदर मार देता है। चाणक्य की नीति स्पष्ट थी, जो काम आज करना है उसे इसी क्षण शुरू करो, क्योंकि भविष्य की योजनाएं केवल वर्तमान के ठोस कर्मों पर टिकी होती है। नियम 2, हर सुबह का एक निश्चित लक्ष्य, द ब्लूप्रिंट ऑफ द डे। मगध साम्राज्य को बदलने से पहले चाणक्य ने अपनी पूरी रणनीति कागज पर या कहे भोजपत्र पर तैयार की थी। वे कहते थे कि जिस इंसान को सुबह उठकर यह नहीं पता कि आज उसे कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करने हैं, उसका पूरा दिन दूसरों के इशारों पर कट जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है तो मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क ने आपके समय को लूटने का प्लान पहले से बना रखा है। नियम 3, ना कहना सीखें, द पावर ऑफ नो। चाणक्य के पास हर रोज सैकड़ों लोग सलाह लेने आते थे, लेकिन वे केवल उन्हीं को समय देते थे जो राष्ट्र निर्माण में काम आ सके। आपको भी यह तय करना होगा कि कौन सा दोस्त, कौन सी महफिल या कौन सा काम आपके लक्ष्य में योगदान दे रहा है। अगर कोई चीज आपको आपके लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रही तो उसे तुरंत ना बोलना सीखें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, धन, मनी। चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि पैसा बुरी चीज है। इसके विपरीत चाणक्य नीति कहती है, बुभुक्षितः किं न करोति पापम, यानी भूखा इंसान क्या पाप नहीं कर सकता। चाणक्य के अनुसार धन इस संसार का आधार है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन धन कमाना जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग करना। आज मैं आपको धन के उपयोग पर चाणक्य के 4 कड़वे सच बताने जा रहा हूं। सच 1, धन की रक्षा करना ही उसकी पहली कमाई है। चाणक्य नीति कहती है कि आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करना हर बुद्धिमान इंसान का पहला कर्तव्य है।
कुछ लोग सोचते हैं, अरे आज कमा रहे हैं, आज ही उड़ाओ, कल किसने देखा है। चाणक्य ऐसे लोगों को महामूर्ख कहते हैं। लक्ष्मी चंचल होती है। आज अगर वो आपके पास बरस रही है तो कल वो किसी और के पास चली जाएंगी। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, और जब बुरा वक्त आता है तो केवल आपका बचाया हुआ धन ही आपका सबसे सच्चा मित्र होता है। सच 2, संचय और खर्च का संतुलन, द रिवर एनालॉजी। चाणक्य ने धन के खर्च को समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, जला प्रवाह वेग्रेण तड़ागानाम विनाशनम एवं वित्त विनाशाय प्रचुरम वयम उच्यते। जैसे किसी तालाब में अगर पानी लगातार आता रहे और उसे बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो तालाब का बांध टूट जाता है। ठीक उसी तरह कमाया हुआ धन अगर सही जगह खर्च न किया जाए, जैसे व्यापार में निवेश, दान या सही संपत्तियों में, तो वह सड़ जाता है या नष्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिजूल खर्ची करें। धन को रोककर रखना और उसे सही जगह फ्लो, इन्वेस्ट करना, दोनों के बीच का संतुलन ही आपको अमीर बनाता है। सच 3, दिखावे का शौक आपको हमेशा गरीब रखेगा। आज के समय में लोग क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पर गाड़ियां और आईफोन खरीद रहे हैं ताकि वे उन लोगों को प्रभावित कर सके जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि जो इंसान अपनी आय से अधिक खर्च करता है और समाज में झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कर्ज लेता है, वो अपनी बर्बादी के वारंट पर खुद दस्तखत करता है। सच 4, अधर्म से कमाया पैसा 10 साल में नष्ट हो जाता है। ये बात आज के स्कैमर्स और शॉर्टकट से अमीर बनने वालों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। चाणक्य कहते हैं कि धोखे, बेईमानी या किसी का दिल दुखाकर कमाया गया धन दिखने में बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन 10 वर्ष पूरे होते होते वो ब्याज समेत मूलधन के साथ नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य एक कुशल अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने समय और धन को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। वे कहते थे कि समय का सही उपयोग ही धन को जन्म देता है और धन का सही उपयोग आपके समय को आजाद करता है। इसे ध्यान से समझिए। आज आपके पास जो समय है, अगर आप उसे नई स्किल्स सीखने में, किताबें पढ़ने में या कोई बिजनेस खड़ा करने में लगाते हैं तो आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही इन्वेस्ट किया हुआ समय भविष्य में आपके लिए असीमित धन के द्वार खोलता है। और जब आपके पास धन आ जाता है तो चाणक्य के अनुसार उसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि आप उससे अपना समय वापस खरीदें। यानी ऐसे एसेट्स बनाएं या ऐसे लोगों को काम पर रखें जो आपका रूटीन काम कर सके, ताकि आप अपना समय और बड़े लक्ष्यों, ध्यान और आत्मकल्याण में लगा सके। चाणक्य का अल्टीमेट अस्त्र निरंतरता, कंसिस्टेंसी। चंद्रगुप्त मौर्य रातों रात राजा नहीं बने थे। मगध पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर अपनी जीत दर्ज की थी, अपनी सेना को धीरे धीरे मजबूत किया था। चाणक्य कहते हैं कि हर रोज थोड़ा थोड़ा समय और थोड़ा थोड़ा धन बचाना और उसे सही जगह लगाना एक दिन आपको इतना शक्तिशाली बना देता है कि आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देते हैं। यदि आप हर दिन अपने काम में सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। यही समय और धन का असली कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां आज भी उतनी ही जिंदा और सच हैं जितनी सदियों पहले थी। जिंदगी आपकी है और इसके फैसले भी आपके हैं। आज से ही 2 संकल्प लीजिए। पहला, अपने समय का एक भी सेकंड किसी ऐसी जगह बर्बाद नहीं करेंगे जो आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही। दूसरा, अपनी मेहनत की कमाई का एक भी रुपया सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बर्बाद नहीं करेंगे। याद रखिए, समय बहती हुई नदी की तरह है। एक बार जो पानी आगे निकल गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता। अपनी लाइफ के चंद्रगुप्त खुद बनिए और चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि और समय को अपनी ढाल बनाइए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने समय या पैसे की कद्र नहीं कर रहे हैं। और हां, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि चाणक्य का कौन सा नियम आपको सबसे दमदार लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही शक्तिशाली और व्यावहारिक नीतियां आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, सीखते रहिए।